हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3। हम लोग फर्स्ट में काम किए थे पीटी के बारे में, सेकंड में काम किए थे उसी के बारे में कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पीरियड, कितने ग्रुप हैं। ठीक है, आज काम करने वाले हैं फिजिकल स्टेट। आज जो हम काम करने वाले हैं वो है फिजिकल स्टेट। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सॉलिड एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद क्या है, गैसियस एलिमेंट है, और सबसे कम क्या है तो वो लिक्विड एलिमेंट है। थोड़ा ध्यान देना, सॉलिड सबसे ज़्यादा है, गैस उससे कम है, और सबसे कम क्या है, लिक्विड। देखते हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 8-9 से कि सर जी लिक्विड एलिमेंट जो है ना वो है ब्रोमीन और मरक्यूरी है। ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल है, बट ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। मरकरी मेटल्स है, मेटल्स जनरली हार्ड, बट ये एक्सेप्शनल केस में कि मेटल है पर ये लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद जो हम चलने वाले हैं 3 एलिमेंट और है हमारे पीटी में जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सा है, वो एलिमेंट है फ्रांसियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर है सीजियम 20, यानी इसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सेल्सियस। और फिर है गैलियम, मेल्टिंग पॉइंट 30.5 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा ध्यान देना, फ्रांसियम मेल्टिंग पॉइंट 27.5, इसमें 1.5 ऐड करो 29, इसमें क्या ऐड करना है 1.5, कितना हो जाएगा 30.5 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों एलिमेंट सुनो गौर से, ये तीनों एलिमेंट है ना जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये 2 लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड एलिमेंट है। रूम टेम्परेचर पे जो जिस फॉर्म में है उसे हम बोलते हैं लिक्विड एलिमेंट, बट ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। फ्रांसियम मेल्टिंग पॉइंट 27.5 डिग्री सी, सीजियम मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सी, गैलियम मेल्टिंग पॉइंट 30.5 डिग्री सी। यानी गर्मी के मौसम में ये दिन में लिक्विड होगा और रात में जैसे इतना से टेम्परेचर लो होगा तो ये किस फॉर्म में दिखाई देगा, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। इतना से टेम्परेचर लो होगा तो वो रहेगा सॉलिड फॉर्म में, और जैसे ही इतना पहुंच जाएगा ना तो ये मेल्ट कर जाएगा और दिखाई देगा हम लोग को सॉलिड फॉर्म में। रात में रखे हैं सॉलिड था, सुबह उठे लिक्विड बना हुआ है, डर गए, सर जी डर गए, घर में गिरते रखे, हम रखे थे कुछ हो गया, कुछ है। रीजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 27.5 डिग्री से है, जैसे ही तक पहुंचेगा ये मेल्ट कर जाएगा। बट ये लिक्विड एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये लो मेल्टिंग सॉलिड है बट ये लिक्विड एलिमेंट नहीं है। हाथ में रखेंगे, हाथ में लेके दबाएंगे तो कुछ देर के बाद ये मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है ना, आपको पता है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस काफ़ी इससे हाई है। इसको हाथ में लेंगे, हल्का दबाएंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। यानी इसे हम बोलेंगे दे आर, इसे बोलेंगे हम दे आर नॉट लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट ये है क्या, तब बोलेंगे लो मेल्टिंग सॉलिड है, लो मेल्टिंग सॉलिड। सुनो गौर से एक बार, आओ फिर से। फ्रांसियम मेल्टिंग पॉइंट 27.5 डिग्री सेल्सियस, सीजियम मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सेल्सियस, गैलियम मेल्टिंग पॉइंट 30.5 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, इतना टेम्परेचर पे यदि हीट करेंगे
तब ये तीनों एलिमेंट मेटल से यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी बताओ रात में रखेंगे टेम्परेचर लो है तो वो रहेगा सॉलिड फॉर्म में, जैसे सुबह 8 बजेगा दिखाई देगा हम लोग को लिक्विड फॉर्म में। अगर बाप रे घनभूत आ रहा है जी लिक्विड बन गया है, ऐसा नहीं है, सबका मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी लो है। बताओ हम लोग के जैसे इसको हाथ पे रखेंगे हम तो बताओ हम लोग को जो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री से, तो पता है ना आपको मालूम है कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी। इसको हाथ में लेंगे हल्का दबाएंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। तो देख लो दे आर नॉट लिक्विड एलिमेंट बट कैसा है, लो मेल्टिंग सॉलिड है, लो मेल्टिंग सॉलिड है, ये लिक्विड एलिमेंट नहीं है। आगे देखो, आगे चले हम लोग गैसियस एलिमेंट पे, गैसियस एलिमेंट। चलो अब पता है थर्ड ए ग्रुप का बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थैला। आगे बोलो क्या हो जाएगा, कांसी जी, कांसी जी, शंकर पार्वती। उसके बाद नाना, पापा, आंटी सब बीमार। उसके बाद ओकरसाली से टेनिया परेशान। उसके बाद फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। चलो ये 3A 4A 5A 6A 7A हो गया 8A। आपको पता है कि बोरॉन जो है ये मेटोलाइड्स है। यहाँ चलेंगे सिलिकॉन के पास, ये मेटोलाइड्स है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब कैसा एलिमेंट है, ये सब मेटोलाइड्स है। इधर नॉन मेटल, इधर क्या है, मेटल्स। अब ध्यान देना, और यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमको निकालना क्या है, कौन सा एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट। बताओ जी हीलियम क्या है, तो ये गैस है। हीलियम क्या है, गैस है। बताओ नियॉन गैस है, इसे बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। आर्गन गैस है, क्रिप्टन गैस है, जिनॉन गैस, रेडॉन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, फास्फोरस सॉलिड है, कार्बन भी सॉलिड है। अब बताओ एक और गैस है जिसको हम लोग पीटी से बाहर किए थे, वो कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। यानी बताओ जी पूरे एलिमेंट में गैसियस एलिमेंट कितना है, तो कौन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ 11। आपको पता है पूरे पीटी में लिक्विड एलिमेंट कितना है, तो सर ये तो है 2, ये क्या है 2 है। अब बताओ निकालना क्या है, सॉलिड एलिमेंट। सॉलिड एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 118 माइनस 13 105 जो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे एक मेरा सवाल है, एक मेरा क्वेश्चन प्यारा सा है जो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे लिक्विड में 2 लिए हैं जनरली, 3 को और दिया गया है। यदि तुम्हें क्वेश्चन राइज करे और तुमसे क्वेश्चन यहाँ पूछ दे कि बताओ जी नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन पीटी, हम बताए हैं कि 3 को और भी है, फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम है, सबका मल्टी पॉइंट दिया गया है, सब इतना पे मेल्ट करता है, इतना में लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन पीटी। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में 5 एंड डी में 6। बताओ कौन मारेंगे, सर जी इसमें ऑप्शन 2 तो है नहीं, बट आप तो ही बताएं कि 2 को लिक्विड फॉर्म में पता है और 3 को और बताएं यहाँ पे, तो बताओ 2 तो है नहीं, तो बोलो क्या मारेंगे, 5। क्या आंसर होगा इसका जी, 5 आंसर होगा। सर जी ये 5 है ना जो लिक्विड एलिमेंट है पीटी में। हाँ यदि पूछता ये सवाल यही रहता, खाली ऑप्शन 2 रहता, 2 तो 2 मारते, कि जनरली कितना था 2 ना,
थीरिक आया है, मल्टीपल इसका दिया गया है, लेकिन ब्रोमीन मर्क्यूरी इसे कहीं भी तू रखो ये लिक्विड ही रहेगा, बट इस रात में सॉलिड, दिन में लिक्विड। बड़ा गजब का चीज़ है सर जी, रात में ठोस और दिन में द्रव, बड़ा गड़बड़ है सर, इसके से हो रहा है। बस मरा है ना, देख लिए गैसेस एलिमेंट 11, लिक्विड एलिमेंट 2, निकाल लो सॉलिड एलिमेंट, तो 180 माइनस 13 क्या हो जाएगा 105। जल्दी से इसे नोट करिए, हम लोग चलने वाले हैं आगे की ओर। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ चले हम, बोले हम एक पॉइंट कि मोस्ट ऑफ, यानी बोला जाए मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ पीटी आर सॉलिड एलिमेंट। मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ पीटी आर सॉलिड एलिमेंट, यानी क्या बोलेंगे मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड एलिमेंट, या बोलेंगे मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ पीटी आर सॉलिड एलिमेंट, यही ना बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग, मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ पीटी आर सॉलिड एलिमेंट, आर सॉलिड एलिमेंट। चलो, वक्त के साथ जो अपनी नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। तो हम लोग चलने वाले हैं एलिमेंट इन पीटी, एलिमेंट इन पीटी। चलो हम लोग काम करेंगे पीरियड के बारे में। बताओ जी, नंबर ऑफ पीरियड इन पीटी कितना, 7, कितना 7, आप लोग पता होगा। चलिए चलते हैं हम लोग पीरियड के बारे में, ध्यान देना। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसी को हम बोलते हैं। या आगे चले हम तो बोलेंगे बाद में, हम यहाँ चले हम सेकेंड पीरियड तो बोलेंगे 8 एलिमेंट। कितना एलिमेंट, 8 एलिमेंट। बताओ इसमें क्या आएगा, एस ब्लॉक का आएगा और पी ब्लॉक का आएगा। तो बताओ एस एंड पी ब्लॉक, तो बोलो 8 है, एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट और पी ब्लॉक का 6, 6 to 8 ये ना हो जाएगा जी। एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट, पी ब्लॉक का 6, कितना 8 हो गया ना। फिर चलेंगे हम थर्ड पीरियड, इसमें आता है 8 एलिमेंट, इसमें आएगा एस एंड पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। फिर चलेंगे फोर्थ पीरियड, इसमें आएगा 18 एलिमेंट। ध्यान देना 8 एलिमेंट है। तो बताओ एस पी आएगा, पी आएगा और कौन सा आएगा, डी आएगा। एस का 2 एलिमेंट, पी का 6 और डी का 10, 6, 16 to 18। अब चलेंगे फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स। तो बताओ एस बी पी एंड डी ब्लॉक यही ना आएगा जी। चलो ध्यान देना एस पी डी। फिर चलेंगे 6th पीरियड, इसमें आएगा 32 एलिमेंट्स। इसमें आएगा एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा एंड ए ब्लॉक में शामिल हो जाएगा। चलो अब चलेंगे 7th पीरियड। कौन सा पीरियड, 7th पीरियड। कितना, 32 एलिमेंट्स। सब में इस लगाते हैं एलिमेंट्स। चलो इसमें आएगा एस पी डी एफ ब्लॉक। चलो ध्यान देना, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, एस पी ब्लॉक का एलिमेंट। थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स, एस पी ब्लॉक का एलिमेंट। फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट, एस पी डी का, एस का 2, पी का 6, डी का 10।
फिफ्थ में 18 एलिमेंट, एस का 2, पी का 6, डी का 10। सिक्स पीरियड 32 एलिमेंट्स, एस का 2, पी का 6, डी का 10, एफ का 14, सबको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। सेवेंथ पीरियड 32 एलिमेंट्स, एस पी डी ए ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान देना, फर्स्ट पीरियड का नाम है शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड का नाम है शॉर्ट पीरियड, सेकेंड क्या नाम है शॉर्ट पीरियड, सेकेंड का नाम है शॉर्ट पीरियड। अब ध्यान देना, ये दोनों सेकेंड है, ये भी आता है सेकेंड में और ये भी आता है सेकेंड में, और इसे हम बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। इसे क्या बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, और इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड, और इसे बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड, इनकम्प्लीट पीरियड। अब ध्यान देना, फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड, फोर्थ फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड, सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड, बट सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है। हाँ, ये पीरियड कंप्लीट हो चुका है, बट अभी बुक में मेंशन किया गया नहीं है। यहाँ पे एक बात और समझने वाला है, शॉर्ट पीरियड में आता है सेकेंड थर्ड, सेकेंड को यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड बोला गया है, और जो थर्ड है इसे बोले गया है सेकेंड शॉर्ट पीरियड, सेकेंड शॉर्ट पीरियड। इसमें ध्यान देने वाली बात है, शॉर्ट पीरियड सेकेंड थर्ड आता है पीरियड में, सेकेंड को बोला गया फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, और थर्ड है ना इसे बोला गया सेकेंड शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे क्वेश्चन ले हम कि एन एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम, एक क्वेश्चन ले हम कि एन एलिमेंट्स या एन एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम, यहाँ ले लेंगे हम सेकेंड, या ले लें हम, चलो सेकेंड लेते हैं, सेकेंड शॉर्ट पीरियड, सेकेंड शॉर्ट पीरियड। चलो ऑप्शन लेंगे हम, फर्स्ट में बोरॉन, और ऑप्शन बी में लेंगे क्लोरीन, सी में लेंगे स्कैंडियम, और डी में लेंगे हम लोग पीबी यानी लीड। अब बताना है, बताओ, यहाँ लिखा है एन एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम सेकेंड शॉर्ट पीरियड, यानी बोलेंगे एन एलिमेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड शॉर्ट पीरियड। अब बताओ सेकेंड शॉर्ट है तो सेकेंड शॉर्ट किसे बोलते हैं, थर्ड पीरियड बोलते हैं। हाँ बोलते हो, हाँ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड तो किसे बोलते हैं सेकेंड को। शॉर्ट दो भाग में, फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड एंड थर्ड बोला गया है सेकेंड शॉर्ट पीरियड, कौन सा आएगा थर्ड पीरियड। इसमें आंसर आप लोग देखो ना, फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम है, सेकेंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन है, थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन है और आर्गन है। तो बताओ थर्ड पीरियड में ये तो मैच कर रहा है क्लोरीन, ये हो गया सेकंड में, ये हो गया फोर में, ये भी कहाँ हो गया नीचे हो गया अभी, बट क्लोरीन जो है ना सेकेंड शॉर्ट पीरियड से बिलोंग करता है। सेकेंड शॉर्ट यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, यानी शॉर्ट पीरियड का सेकेंड शॉर्ट कौन सा हो गया थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड थर्ड पीरियड। इसमें क्वेश्चन का तुम्हें कहा दे कि एन एलिमेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन लिया जाए यहाँ पे ऑप्शन लिया जाए, ए नंबर में क्लोरीन, बी नंबर में कार्बन, बी नंबर में ले लेते हैं हम लोग हाँ कार्बन, सी नंबर लेते हैं हम लोग आर्गन, और डी में ले रहे हैं हम लोग डी में यहाँ ले लें हम लोग देखा जाए तो मैग्नीशियम। बताओ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड किस में आएगा
सेकंड में ना, सेकंड क्या बोलते हैं? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकंड बताओ, फर्स्ट में हाइड्रोजन हीलियम फिक्स है, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यानी कार्बन आ रहा है किसमें आ जाएगा? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड में, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड में। इसके बाद अगले लेक्चर में काम करेंगे हम लोग ग्रुप इन